छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन बीजापुर के गंगालूर स्थित पोटा कैबिन की 3 छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सदन में गूंजा। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। बघेल ने आरोप लगाया कि आदिवासी छात्राओं से जुड़े मामलों में सरकार गंभीर नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मामला संदिग्ध है और कलेक्टर के निर्देश पर जांच चल रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब किसी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो आप क्या चाहते हैं कि सदन में उसको बहस करे, चर्चा करके उन बच्चों का नाम उछाले? ऐसा चाहती है क्या सरकार, कांग्रेस के लोग? अब मामला संदिग्ध है, चूँकि एक बड़ी दुर्घटना तो घटी है और उसमें सरकार कई सी परीक्षण उसमें कर रही है। जांच की जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय कलेक्टर के निर्देश पे वहाँ पे जांच भी चल रही है और कोई कहीं भी दोषी पाया जाएगा तो उसके साथ बिल्कुल कठोर से कार्रवाई होगी उसमें। अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे के जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है, घर भेज दिया जाता है और किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं और वो लड़कियां 5 महीने से गर्भवती है और कह रहे हैं कि घर चली गई थी। तो नवंबर में घर चली गई थी, तब भी आप 5 महीने गर्भवती है तो आपके हॉस्टल में ही हुआ। तो सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश, माँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, अधीक्षिका वहाँ रहती नहीं है, बाउंड्री वाल की दीवार बहुत छोटे हैं। लगातार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में 12वीं के हिंदी प्रश्न पत्र के कथित लीक को लेकर सियासत तेज हो गई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक हस्तलिखित पर्चा वायरल हुआ जिसमें हिंदी के सवाल होने का दावा किया गया। मामले की जांच शुरू करते हुए परीक्षा मंडल ने पुलिस और साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक से शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब होने पर का प्रमाण मिला है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ छात्र संगठनों से भ्रम फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों में सवाल वायरल किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है। ये जांच का विषय है। इस पर सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये अपील करता हूं कि इस पे एफआईआर की जाए और जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप एफआईआर कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर करने की बात हमने कही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी सेट बी प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप को लेकर एनएसयूआई ने मंडल कार्यालय का घेराव किया। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के अनुसार 13 मार्च की रात करीब 2:41 पर जीनियस एकेडमी ऑनलाइन नाम के व्हाट्सएप चैनल पर हाथ से लिखे 2 पन्नों में 15 सवाल वायरल हुए थे। 14 मार्च को आयोजित परीक्षा के बाद अब प्रश्न पत्र देखा गया तो हिंदी के सेट बी में वही सवाल पूछे गए जिससे पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। देखिए, 14 मार्च को कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर था, लेकिन वही एक रात पहले 13 तारीख को 2:44 में जीनियस एकेडमिक नामक एक ग्रुप में एक पर्चा वायरल होता है। वो पर्चा में आप देख सकते हैं कि जो 14 तारीख को सेट बी का हिंदी का पेपर था वो हूबहू
शुरू से लेकर लास्ट तक मैचिंग होता है। छात्रों ने हमको फोन किया, बताया, स्क्रीनशॉट भेजा, हमने पुष्टि किया, क्वेश्चन जो है उसको वेरीफाई किया और हमने देखा कि पूरा ये पेपर का लीक का मामला है। हम लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी ना हमको फोन में बात किए, ना अभी जब हम माध्यमिक शिक्षा मंडल घेराव करने आए तब कोई बात करने आ रहा। तो बिल्कुल एनएसयूआईसी जो छात्रों की आवाज है उसको दबने नहीं देगा। हम मांग करते हैं कि जो दोषी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में बिलासपुर जिले में ई-केवाईसी अधूरी रहने से राशन वितरण रोकने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक दिलीप पलहरिया ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि कुछ राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होने और कई हितग्राहियों के राशन दुकान तक नहीं पहुंचने के कारण वितरण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी पूरी होने पर हितग्राहियों को 2-3 माह का लंबित राशन एक साथ दिया जाएगा और जल्द केवाईसी कराने की अपील की गई। वहाँ भी मैं बात किया हूँ, यहाँ भी बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो कुछ राशन कार्ड है, इसमें से कोई भी सदस्य राशन लेने नहीं आ रहा है। जैसे एक राशन कार्ड में 5-6 परिवार है, उसमें एक भी नहीं आ रहा है। केवाईसी उस राशन कार्ड का हुआ ही नहीं है। अब केवाईसी नहीं हुआ है तो राशन सामग्री नहीं मिल रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि भाई आप लोग केवाईसी करा लो, 2 महीने 3 महीने जितने का चावल नहीं मिला है उसका भी आपको आवंटन, उनका भी चावल आपको मिल जाएगा। अब ये लोग कहते हैं कि केवाईसी नहीं हुआ है, आपके राशन दुकान में व्यवस्था नहीं है। राशन दुकान में सब व्यवस्था है, लेकिन ये लोग आना ही नहीं चाहते। से हमारे बिलासपुर जिला मात्र एक जिले में 1,44,336 राशन कार्डधारी हितग्राही को राशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला है। सरकार का जो उत्तर आया है वो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आज वृद्धजन, दिव्यांग और हमारे हितग्राही माताएं लाइन में लगे रहते हैं। उसको ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि आज सर्वर डाउन है, आप दूसरे दिन आ जाना। दूसरे दिन जाते हैं तो फिर सर्वर डाउन होता है। जैसे जंगल बेल्ट में हमारे माननीय बघेल साहब जी, माननीय उमेश पटेल जी ने बात रखें कि जंगल बेल्ट में तो सर्वर ही नहीं रहता, और उसी तरह मैदानी बेल्ट में भी सर्वर डाउन का बहाना बनाया जाता है। जानबूझ के सरकार गरीबों को परेशान करने में तुली हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर रायपुर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की महाआरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। इस दौरान विधायक पुरेंद्र मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बलभद्र महाराज और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की उनसे कामना किए हैं। और आज हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी के नाती आकृत देवता का जनेऊ संस्कार भी है, तो उस समारोह में भी शामिल होने का सौभाग्य मिला।